हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुलबुल। बुलबुल पाठ में बुलबुल पक्षी के बारे में चर्चा की गई है। बुलबुल प्राय हमें नज़र आती है, परंतु हम उसे पहचान नहीं पाते। इस पाठ में बुलबुल की शारीरिक विशेषताएं, उसकी आदतें और उसकी बोली के विषय में बहुत सी जानकारियां दी गई है। आप ये पहला पिक्चर देखिए, इस चित्र में बुलबुल है ये, और बुलबुल के सिर का ऊपर का भाग जो काले कलर का है, बाकी सारा भूरा है, और पूंछ का काला कलर है, लेकिन नीचे का कलर जो है वो सफ़ेद है। इसी तरह से इसके पूंछ के नीचे के कलर में देखो सफ़ेद, ये लाल कलर का होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, देखो ये बुलबुल की एक अलग बुलबुल है जिसमें इसके कलगी लगी हुई है, इसीलिए इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लीजिए। अब है, देखिए इसके घोंसला। घोंसला कटोरा नुमा होता है, और कटोरे नुमा घोंसले के अंदर ये अपने अंडे देती है। अंडे का कलर पिंक होता है और डॉट 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 लगे होते हैं, अलग अलग पिंक और ब्राउन और पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पाठ की शुरुआत करें हम। पाठ का नाम है बुलबुल, जिसे हम नाइटेंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि कोई तुम्हें चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो बच्चों, आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि बुलबुल जो है तेज आवाज में बोलती है और उसकी पूंछ के नीचे की जगह लाल होती है, तो उस चिड़िया को हम बुलबुल कहते हैं। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, बाकी सारा रंग भूरा और सिर का रंग काला होता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था बुलबुल के रंग की पहचान की। बुलबुल के नीचे जो है, देखो ये पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा है, लाल है, और सब सिरे का हिस्सा यानी सबसे नीचे के कलर वाइट कलर का है, देखो सफ़ेद कलर का है ना। और बुलबुल के सिर का हिस्सा कैसा है बच्चों, काला, और बाकी सारा कैसा है, भूरे कलर का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तो बुलबुल कैसे बोलती है बच्चों, ऊंची आवाज में। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, तो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताई थी काले रंग की कलगी जिसमें है, ये देखिए, ये है सिपाही बुलबुल। इसके सिर का ऊपर देखो कलगी बनी हुई है, इसलिए इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो इसे सिपाही बुलबुल कहते हैं जिसके सिर पर काली कलगी होती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अमरूद और मटर इसको बहुत पसंद है, इसीलिए ज़ोर से हमला करना, यानी वो उसके ऊपर फटाफट से खाने चोंच मार करके और वो टुकड़े टुकड़े करके और खा जाती है मटर को। वह अपना घोंसला सूखे हुए घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। तो घोंसला कैसे बनाती है कि वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा होता है, दिखाई देता है। देखो, अभी अंडे का घोंसला देखा आपने, अंडा जो कटोरे में जैसे बना हुआ है, ये घोंसला, इसके अंदर अंडे पड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कटोरे नुमा एक घोंसला होता है जिसमें वो अपने अंडे देती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा होता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। तो बच्चों, ये बुलबुल का पाठ है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला बनाइए। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला जो चित्र है वो बुलबुल का है, तो इसके ऊपर आप गोला बनाएंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो मैंने लिखा है, मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है।
अब आता है सिपाही बुलबुल के बारे में। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग कैसा होता है। तो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे पक्षी मुर्गा, और मुर्गा की कलगी का रंग कैसा होता है? लाल। मोर, और मोर की कलगी का रंग कैसा होता है? नीला। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखिए। तो कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी यानी टोपी लगी हुई होती है। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना होता है? पता करो। तो मैंने लिखा है कि हमारा घर सीमेंट, बालू, छड़, लकड़ी आदि से बना होता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी खाना पसंद करती है। और मुझे तो खाना है बच्चों पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, अलग अलग जितनी पालक की सब्जी, ये सब सब्जियां पसंद है। चपाती पसंद है, चावल पसंद है। आप अपनी तरह से अपने पसंद की सब्जी या आपको जो जो चीज़ें पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, वो सब लिख सकते हो। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? तो मैंने बताया कि नाम पिताजी। पिताजी जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। कोई भी गलती करती हूँ तो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। छोटी बहन कब ऊंची आवाज़ में बोलती है? कि जब उसका कोई खिलौना टूट जाए या खो जाए तो वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। बड़े बड़े भैया क्यों बोलते हैं ऊंची आवाज़ में? कि जब मैं पढ़ने के समय खेलने चला जाता हूँ तो भैया डांटते गए, ये क्या कर रहा है, पढ़ता क्यों नहीं है। इसी तरह दादी जी कब, जब वो पूजा घर में पूजा कर रही हो और कोई आवाज़ करे तो वो ऊंची आवाज़ में बोलती है। अब नेक्स्ट है हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन है बच्चों बताओ? कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। बताओ कौन? तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। कौन बताओ? हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बताओ कौन? मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। कौन? चूहा। अब कविता लिखो। बुलबुल या किसी पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो मैंने जो कविता लिखी है वो आप सुनिए बच्चों। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, वन की तन की काली मन की उजली, उसके मन को सभी के मन को भाती है। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। अब नेक्स्ट है एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर। तो इसके लिए एक नाम क्या है कि ये सब क्या है बच्चों? पक्षी है। तो ये पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी गई चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या क्या है बच्चों? सब्जियाँ। तो सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये क्या है? फल। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब जानवर हैं। मूंग, चना, अरहर, तो ये दाल है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर फिनिश हो गया है।